Hello friends, myself Kajal Soni. I study in class 12 Maths Group Section C and my school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur, Sarguja, Chhattisgarh. Today I am going to discuss chemistry chapter 6. In this video we will learn a topic which is related from extraction of cured metal from concentrated ores. Let's start today's topic, extraction of cured metals from concentrated ores. हिंदी में इसे बोलते हैं सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। आज हम लोग यही स्टडी करेंगे कि सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण की विधियां क्या होती है और इसमें जो पहली विधि होती है उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसके अंतर्गत विधि आने से पहले इसको जान ले कि जो सांद्रित अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं और जो अशोधित धातु होते हैं वो क्या होते हैं और निष्कर्षण जो वर्ड है वो सब क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं सांद्रित अयस्क। क्योंकि जो हमारे पृथ्वी तल होता है उस पर बहुत सारे अयस्क पाए जाते हैं, उस अयस्क के साथ साथ उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती है, जैसे उसमें बालू, मिट्टी इत्यादि कण पाए जाते हैं। तो उसमें इस अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं। अगर उस अयस्क से इन अशुद्धियों को हटा दिया जाता है तो जिस अयस्क की प्राप्ति होती है उसे हम लोग सांद्रित अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्कों का शुद्धिकरण करने पर ही बना हुआ अयस्क सांद्रित अयस्क कहलाता है, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। और अशोधित धातु कहने का मतलब वैसा धातु जिसका भी शोधन नहीं किया गया हो, अभी इस धातु का शोधन नहीं किया गया हो, अशोधित धातु कहलाता है। और निष्कर्षण क्या होता है, एक्सट्रेशन क्या होता है, तो एक्सट्रेशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम लोग सांद्रित अयस्क से मुक्त अवस्था में धातु को प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे अगर एल्युमिनियम का कोई ओर्स ले ले, बॉक्साइट Al2O3 इंटू में 2H2O, यह बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम को फाइंड आउट करना होगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम को निकालना होगा। यहाँ से अगर हमें एल्युमिनियम को निकालना होगा तो हमें निष्कर्षण प्रोसेस से गुजारना होगा। मतलब एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग करेंगे वो हमारी निष्कर्षण होगा। अब निष्कर्षण की दो विधियां हैं। नंबर फर्स्ट विधियां है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइडों में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट्स ऑक्साइड, यानी कि जो सांद्रित अयस्क होंगे उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट में। और सेकेंड जो फेज होता है, अब उस ऑक्साइड से मुक्त मेटल को कैसे बनाए उसको देखेंगे। इन दोनों प्रोसेस से हमारा जो एल्युमिनियम या फिर किसी भी अयस्क से जो मेटल होगा वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोनों विधियों को करेंगे तभी ये प्राप्त होगी। पहली विधि, आज हम लोग इस वीडियो में पहली विधि के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो सांद्रित अयस्क होते हैं हम उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसमें इसके अंतर्गत टोटल 2 विधि आती है। पहली होती है निष्पादन, दूसरी होती है भर्जन। निष्पादन को इंग्लिश में कल्किनेशन बोलते हैं और वर्जन को रोस्टिंग बोलते हैं। तो पहले हम उस विधि को देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो होती है वो होती है निष्पादन, जिसको हम लोग कल्किनेशन बोलते हैं। सेकंड जिसको हम लोग वर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं निष्पादन की, कि निष्पादन विधि क्या होती है, कल्किनेशन प्रोसेस क्या होती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये वैसी विधि होती है ऑक्साइडों में सांद्रित अयस्कों का उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर, ताप कितना होना चाहिए, तो जितना अगर कोई भी अयस्क ले रहे हैं तो उसका जितना गलनांक का ताप होगा उससे कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ जो मेन पॉइंट है वो है अब्सेंस ऑफ एयर, वायु नहीं रहेगा, वायु की अनुपस्थिति में जब उसको कराया जाता है, उसकी जो प्रोसेस कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कल्किनेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर हम लोग अयस्क लें, वायु की अनुपस्थिति में उसको अगर क्रिया कराते हैं तो वहाँ जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग निष्पादन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ वाष्पशील पदार्थ बनते हैं, जैसे कि H2O, इसमें कुछ वाष्पशील पदार्थ बनते हैं H2O एंड SO2 प्रोडक्ट में आते हैं। और इसके साथ में जो आता है वो मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड इसके साथ उत्पाद में आता है तो उससे हमारा ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी विधि ऑक्साइड में सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन की ऐसी विधि जिसे वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, जिसे वायु की अनुपस्थिति में
उसके गलनांक से नीचे क्रिया कराने पर जिस प्रोसेस द्वारा मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति होती है और साथ ही वाष्पशील पदार्थ के रूप में H2O, SO2 जैसे पदार्थ की प्राप्ति होती है, उस विधि को हम लोग निष्पादन कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को हम लोग निष्पादन कहते हैं। तो इसको हम लोग पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कल्किनेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। इससे तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में फर्स्ट लेते हैं बॉक्साइड को ही लेते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। अब हम लोग इसको वायु की अनुपस्थिति में हीट कर रहे हैं। वायु की अनुपस्थिति नहीं है, अगर होती तो यहाँ हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे ऑक्सीजन को। Al2O3 इंटू 2H2O। अब इसके रिएक्टेड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो मैंने बताया कि इसमें वाष्पशील पदार्थ बनते हैं, H2O, SO2, इसके अलावे भी बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि दो ही चीज़ बने। तो सबसे पहले इसका ऑक्साइड क्या होगा, मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, तो मेटल ऑक्साइड में यही बनेगा Al2O3 प्लस अब H2O बनेगा। बैलेंस देख लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3 H2O जो है इसमें 2 है और इसमें H2O 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल बैलेंस्ड हो गया, सारे एलिमेंट्स जो है बैलेंस्ड हो गए। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल कल्किनेशन। इसमें हमने क्या देखा कि इस एयर को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ एयर नहीं है, अनुपस्थिति में जब हम लोग हीट किए, ये सिंबल हीट को दर्शाता है, हीट किए तो ये जो प्राप्त हुआ वो हो गया मेटल ऑक्साइड। इस मेटल ऑक्साइड का नेम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये हमारा वाटर है जो कि वाष्पशील पदार्थ के रूप में आया है, ये हमारा वाष्पशील पदार्थ के रूप में आया है। तो और इसका नेम क्या है, इसका नेम है बॉक्साइट। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ये है फर्स्ट एग्जांपल जिसमें एल्युमिनियम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया गया तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में Al2O3 आती है और जल जो होता है वाष्पशील पदार्थ के रूप में निकल जाती है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड, CaCO3 को जब वायु की अनुपस्थिति में हीट करते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। ओके, यहाँ क्या बनता है, CaO प्लस CO2। बैलेंस देख लेते हैं, Ca ऑक्सीजन 3 213 एंड कार्बन 11। ओके, बैलेंस्ड है। इसका नेम होता है लाइमस्टोन। ये कैल्शियम का अयस्क है, कैल्शियम का ये अयस्क है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ बना है मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जिसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ वाष्पशील पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हुई है। जो यहाँ बना है वो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, जेरिन CO3। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। बैलेंसिंग, ये भी बैलेंस्ड है। इसका नेम होता है कैलेमाइन और ये जिंक का अयस्क है। अब इसके अयस्क को हमने वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, गलनांक से नीचे का ताप है, गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड फॉर्मेट होता है जो कि हमारा मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ हम लोग अभी मेटल ऑक्साइड को ही फाइंड आउट कर रहे हैं और ये वाष्पशील पदार्थ के रूप में बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, Fe2O3 इंटू 3H2O। जब हम लोग इसको हीट करेंगे वायु की अनुपस्थिति में तो क्या आएगी, Fe2O3 प्लस 3H2O। ये भी बैलेंस्ड है। इसका नेम क्या होता है, तो इसका नेम होता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड।
टेट्रा नहीं लिखेंगे, इसका नेम ही होता है आयरन ऑक्साइड या फिर फेरम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। टेट्रा सॉरी ट्राई बिकॉज यहाँ 3 है ना, 3 के लिए ट्राई का यूज करते हैं, ट्राई हाइड्रेट। यह है इस और का नेम। ये भी फेरम जो आयरन होता है उसी के अयस्क है। इसको जब हम लोग हीट किए तो यहाँ फेरम ऑक्साइड मिल जाता है और ये H2O जो होता है वो वाष्पशील पदार्थ के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्पादन की जो प्रोसेस होती है वो वायु के अनुपस्थिति में होती है और वहाँ जो ताप होता है उसका जो सांद्रित अयस्क होता है उसके गलनांक के नीचे ताप होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, मतलब भर्जन अभिक्रिया, भर्जन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, रोस्टिंग भर्जन। इस प्रक्रिया में क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होती है उसको स्टडी करेंगे। तो जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, रोस्टिंग प्रोसेस भर्जन अभिक्रिया प्रक्रिया जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है कि वायु की उपस्थिति होती है। उसमें क्या था, वायु की अनुपस्थिति, यानी कि वायु वहाँ नहीं रहेगा और यहाँ वायु उपस्थित रहता है। और इसमें भी वही होता है, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें बोलेंगे कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति होती है उसे हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें वायु की उपस्थिति होनी चाहिए और इसमें भी मेटल ऑक्साइड ही प्राप्त होगी। तो इसका जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है इसका कुछ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे कि ZnS जिंक सल्फाइड, ZnS के साथ जब वायु की उपस्थिति में करानी है तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और अब इसको हम हीट किए और इसको हीट उतना ही करेंगे जैसे ये ZnS जो है जिंक का ये ओर है, अयस्क है, जिंक का ओर है, तो इसका जो इतना गलनांक होगा उससे कम ही टेम्परेचर यहाँ लेंगे। ओके, इससे कम टेम्परेचर यहाँ लेंगे। जब इससे इसका रिएक्शन कराते हैं, जब वायु इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो मेटल ऑक्साइड में तो क्लियर है कि ZnO ही बनेगा, ZnO प्लस में अब क्या बच जाएगा, SO2 बच जाएगा और SO2 जो होगा वो अशुद्ध पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है और ये वहाँ से रिमूव हो जाता है। ZnS रिएक्ट किया वायु की उपस्थिति के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है जिंक ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है और यहाँ सल्फर ऑक्साइड बनता है जो कि अशुद्ध पदार्थ के रूप में इसको देखा जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। बस यहाँ मेन पॉइंट ये है कि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है और वहाँ उपस्थिति नहीं रहती है, वहाँ अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। और इसमें ज़्यादातर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें ज़्यादातर सल्फर ऑक्साइड में ही परिवर्तित होते हैं और अशुद्धि के रूप में जैसे फास्फोरस हो गया, एंटीमनी, Sb एंड सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे में SO2 है, बहुत ज़्यादातर ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसमें ये आती है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, PbS। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करती है और यहाँ जो ऊपर है ZnS प्लस में O2, ZnO प्लस में SO2, यहाँ ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ओके, तो इसको तो पहले बैलेंस करनी होगी। 3 2 3 2 2 अब ये बैलेंस्ड हो चुकी है। जिंक यहाँ 2 एंड सल्फर 2, हियर इज सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, 2 यहाँ और 4 यहाँ, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब इसको भी वैसे ही करेंगे तो यहाँ बन जाएगी PbO प्लस SO2। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब ये बैलेंस हो चुकी है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो प्लम्बम की अयस्क होती है, जो और होती है PbS, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब इसको गर्म किया जाता है, रिएक्ट करती है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हीट किया जाता है तो प्लम्बम ऑक्साइड का फॉर्मेट होता है, मेटल ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। नंबर 3 रिएक्शन देख लेते हैं, Cu2S प्लस O2। अब इसको वायु की उपस्थिति में हीट करेंगे, Cu2O प्लस SO2। इसको भी बैलेंस्ड कर देते हैं, 2 3 2 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो कॉपर का ओर होता है, जो कॉपर का अयस्क होता है, वो वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसकी उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो यहाँ हमारा मेटल ऑक्साइड बन जाता है जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड होता है और यहाँ SO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है अशुद्ध पदार्थ के रूप में। तो ये थी हमारी जो रोस्टर
रोस्टर जो प्रोसेस है उसकी एग्जांपल। अब हम लोग थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं कि निष्पादन और भर्जन में क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब डिफिनेशन पढ़े थे तभी एक डिफरेंस क्लियर हो जाती है कि जो भर्जन होती है वो ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में होती है, लेकिन जो निष्पादन होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये वायु की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और वो जो निष्पादन होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है। ओके, सेकेंड डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो सेकेंड डिफरेंस में क्या होता है कि जो निष्पादन में अयस्क होते हैं वो उनमें ज़्यादातर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट इसी फॉर्म में अयस्क रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्ट करते हैं वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट के रूप में इत्यादि रूप में रिएक्ट करते हैं और इसमें जो अयस्क भागीदारी लेते हैं वो अधिकांश सल्फर के ही अयस्क होते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल देखें तो ये तीनों जो है सल्फर के ही हैं। नंबर थर्ड पॉइंट होता है कि इसमें बने हुए जो पदार्थ होते हैं, जो रोस्टिंग प्रोसेस होती है भर्जन, इसमें बने हुए पदार्थ अशुद्ध पदार्थों के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो कल्किनेशन प्रोसेस होती है, निष्पादन प्रोसेस, उसमें जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे उड़नशील पदार्थ के रूप में देखा जाता है। और जो एक इन दोनों प्रोसेस को परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। परावर्तनी भट्टी में जब कराई जाती है तो इस प्रोसेस में जो परावर्तनी भट्टी रहती है वो उसका जो छिद्र होता है, एयर होल रहता है, वो ओपन रहता है, जबकि निष्पादन में उसका छिद्र जो होता है वो क्लोज रहता है, वो बंद रहता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस थी। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का जो निष्कर्षण होता है उसमें सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए कौन कौन सी विधि होती है। तो पहले निष्पादन विधि होती है और दूसरी भर्जन, फिर इन दोनों के बारे में स्टडी किया और फिर इनके डिफरेंसेस के बारे में। अभी यहीं तक, थैंक यू।